जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार गणित कुंड में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने चाल, समय और दूरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। क्या होती है चाल, समय, दूरी क्या होती है ना। और उसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में समझा था, और जो चाल, समय और दूरी के बीच में जो संबंध होता है, जो सूत्र बनते हैं, उनके बारे में समझा था। ठीक। आज की इस क्लास में हम समझेंगे उसी चैप्टर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपका एक बेस बनाने के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर में एक अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी, है ना। आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा। कमांड तो नहीं कह सकते, कमांड तो तब हासिल होगी जब आप इस चैप्टर के सभी तरीके के प्रश्न को हल कर पाएँ, लेकिन आपका एक अच्छा खासा बेस ज़रूर बन जाएगा। और विश्वास मानिए, आज मैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और अगर आपने इन 10 से 15 क्वेश्चंस को केवल कर लिया और कुछ नहीं किया, तब भी आपकी इस चैप्टर में अच्छी बेसिक हो जाएगी, है ना। बेस अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे इसी चैप्टर की और इसी तरीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 2-3 वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें हर वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊँगा। इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सभी वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। सिंपल सी चीज़ है ना। हमारे पास चाल क्या है अभी। अभी हमारी चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटे। हमको इसी चाल को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर इस चाल को, जैसे चाल की मात्रा का परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि चाल को अगर मात्रक को बदलना है, जैसे यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है, जैसे मात्रक चेंज करना है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चाल हमारी कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अगर मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में बताना है तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलना है तो आप ऊपर 18, 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो आप जब गुणा कर देंगे तो देखेंगे तो ये 18 से 180 कट जाएगा कि 10 बार में 18 एकम 18, 18 दाहम 80। तो 10 पंजे कितना आ गया, और फिर यहाँ आ गया 10, यहाँ पर गुणे में 5 है, तो 10 पंजे कितना हो गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर क्या आएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो कहोगे सॉरी, यहाँ पे जीरो मिसिंग है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1, है ना, 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार अगर आपको क्या करना होता, अगर आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दी होती, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी होती, तब आप क्या करते, मैं बता चुका हूँ। तब आप 5/18 की जगह 18/5 से गुणा करते हैं ना। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कार 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कार द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, हमें और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 6 घंटे। तो हमें बताना है, दूरी बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने वहाँ पे बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि मात्रक यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए जो हमारी स्पीड है, स्पीड में टाइम किस में है, सेकंड में है, लेकिन यहाँ टाइम हमें दिया है घंटे में। तो हमको यहाँ पे स्पीड या तो टाइम को हम सेकंड में बदल लें, या फिर स्पीड को हम क्या कर दें, किलोमीटर प्रति घंटे वाली ले लें, क्योंकि टाइम घंटे में दिया है। ठीक है, तो सिंपल रहेगा, हम स्पीड को ही चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो ये
हमारी नई स्पीड क्या हो जाएगी, इसको जब बदलेंगे तो 25 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। जैसे यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला था, तो यहाँ पे अब उसको उल्टा करेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से कट जाएगी ये 5 बार में, 5 एकम 5, पचम 25, तो कितना आ गया 5 × 18, और 18 × 5 कितना होता है 18×5 = 90। ठीक है, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हमारी चाल क्या आई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम ये तो हमारी स्पीड हो गई। अब हमको बताना है कि 6 घंटे में वह कार कितनी दूर जाएगी। तो सिंपल चीज़ है, स्पीड का मतलब क्या होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में 90 किलोमीटर। तो आप जनरली ऐसे ही निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पेन पेपर के भी निकाल सकते हैं। तो जब 1 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 9 × 36 यानी 360 किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आएगी, आपको पता भी है कि दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है 90 किलोमीटर, और समय कितना दिया है 6 घंटे। तो चाल गुणे समय कर देंगे तो 9 चौको 36 और एक जीरो लगा दी 36 किलोमीटर। हमारी चाल क्या आएगी 360 किलोमीटर। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल क्या होगी। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हमें समय दिया है। ठीक है, 50 सेकंड में 338 मीटर, और यहाँ पे दूरी दी है। दो चीज़ दिया है। टाइम हमें कितना पता है 50 सेकंड, और इसके बाद डिस्टेंस हमारी कितनी है 338 मीटर। हमें क्या बताना है इसकी चाल। अब चाल यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में सारी की सारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है ना। तो अब हमको इस बार यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस भी हमारी मीटर में है, टाइम भी सेकंड में है। तो हम सीधे क्या निकाल लेंगे, स्पीड। स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है 338, और टाइम कितना है 50। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। ये 50 का मतलब क्या होता है, देखिए कैलकुलेशन भी यहाँ पे समझते चलिए, है ना। कई बार क्या होता है लंबा कैलकुलेशन नहीं करना, शॉर्ट में आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 50 को हम लिख सकते हैं 338/5 × 10। ठीक, अब इस 10 को छोड़ दीजिए, इसका क्या करेंगे मैं बताऊंगा। 5 से इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा 5 × 6 = 30, है ना। 33 में कट जाएगा, 5 × 6 = 30, 30 कट जाएगा, बचेगा कितना 3। फिर वही 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, बचा कितना 3 बच गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, और बटे में कितना आ रहा है 5 से 30 को काट दिए, बटे में ये 10 बच रहा है। तो देखिए बटे में यानी अपॉन में, हर में कभी भी 10 आए या 100 आए, ठीक है, तो उससे भाग मत दिया करिए। सिंपल से 10 में एक जीरो है, तो एक अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक, या फिर नहीं भी तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि भाग देने पर 6 7 आ रहा है, और 6 6 7 हमारे एक ही ऑप्शन में है। तो हम बिना भाग दिए भी पहला आंसर टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो आप भाग देना चाहेंगे तो दे लीजिएगा। आगे समझते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में आंसर से मतलब है, आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए, हमें पूरे कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 0.6 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करती है, इसकी चाल, यहाँ पे चाल लिख लीजिएगा, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। इस बार हमें चाल बताना है। इस बार भी हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है 0.6 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर, और दूरी कितनी, दूरी सॉरी, टाइम कितना दिया है, टाइम हमें दिया है 5 मिनट। टाइम कितना दिया है 5 मिनट दिया है। तो यहाँ पे हमें स्पीड बतानी है, और स्पीड ध्यान रखिए किलोमीटर प्रति घंटा में बता रहा है। तो डिस्टेंस तो हमारे किलोमीटर में है, लेकिन टाइम हमारा किस में है, मिनट में है। तो हम टाइम को किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। तो टाइम को घंटे में कैसे चेंज करते हैं भाई, मिनट को घंटे में बदल दो। तो मिनट छोटा मात्रक है, घंटा बड़ा मात्रक है। जब छोटे मात्रकों के परिवर्तन वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया ये चीज़। जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये क्या है 5 मिनट है, तो 5। अब इसमें क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, किसका भाग कर दीजिए,
घंटे और मिनट का जो संबंध है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 60 से भाग कर दीजिए, 60 से भाग कर दीजिए। भाग करने पर कितना आएगा? 5 एकम 5, और इसके बाद 5 से ये कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना? 1, और 5 दूनी 60, 5 दूनी 10। तो कितना आया? 1/12 घंटा। कितना आया? 1/12 घंटा। बस अब आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज़ है। अब टाइम आपका घंटे में आ गया, दूरी भी किलोमीटर में है, आपको निकालनी है चाल। तो चाल यानी स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 0.6 किलोमीटर, और आपका समय कितना है? 1/12 घंटा। 1/12 घंटा। अब ध्यान रखिए, अब दो दो बटे के चिन्ह एक साथ नहीं रहते हैं, तो इस नीचे वाले बटे को जो आपने बाद में लिखा है इसको हटा दीजिए। कैसे हटाते हैं अभी बताते हैं। तो ये 0.6 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? नीचे वाले बटे को हटाना है और इसकी जगह गुणा लगाना है। इस नीचे वाले को हटाना है, इसकी जगह क्या लगाना है? गुणा लगाना है। और ये जो और जब गुणा हटाएंगे, देखिए यहाँ चेंज कर रहे हैं, इस बटे को किस में बदल रहे हैं? गुणे में बदल रहे हैं, तो इसको भी बदल देंगे। ये 1/12 की जगह आप कर देंगे 12/1। जब 12/1 कर देते हैं तो फिर बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब समझिए आप यहाँ और क्या करते हैं? अब क्या करेंगे? सिंपल चीज़ है। ये 0.6 है, तब इसका दशमलव हटा दीजिए। तो दशमलव हटाएंगे तो 6 बटे कितना आएगा? 10 आएगा। और गुणे में कितना है? 12 है। गुणे में कितना है? 12। अब काट लीजिए, 2 से काट लेंगे इसको 5 बार में, ये 2 से काट जाएगा 6 बार में, ठीक है। अब 6 से 6 को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 36, और बटे में कितना है? 5। बस इसको काट लीजिए, 5 सत्ते 35। अब ध्यान रखिए, 5 सत्ते 35, बचा कितना? 1। अब आगे हम चाहे तो करें, चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 सत्ते 35 हमारा आंसर किस में आएगा? 7 में आएगा, और 7 वाला भी सेम इसी प्रकार हमारा एक ही है। 7 वाला भी एक ही ऑप्शन है, तो यही हम आगे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में भी कर सकते थे, 1 लाइन में भी कर सकते थे, ठीक। लेकिन आपको मुझे अभी आपका बेस बनाना है, तो मुझे आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक। फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सब सोल्व करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आविक 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, यानी आविक की चाल दी हुई है। आविक की स्पीड कितनी है? 35 मीटर प्रति 35 मीटर प्रति सेकंड। यदि आवि यात्रा के दौरान 1/7 घंटे विश्राम करता है, विश्राम करने का मतलब रुकता है, ध्यान रखिएगा, वो 1/7 घंटे रुकता है, तो वह 6/7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? सिंपल चीज़ है, आप समझिए बात को। आवि 6/7 घंटे चलता है, ठीक है, लेकिन उसमें से ही 1/7 घंटे रुक रहा है, समझिए, है ना। जो टाइमिंग दिया है, टोटल टाइम 6/7 घंटे दिया है, लेकिन इसमें से 1/7 घंटे अभी क्या था? विश्राम कर रहा था, रुक रहा था। तो हमारा जो ओरिजिनल टाइम है वो कितना आएगा? हमारा ओरिजिनल जो टाइम होगा वो क्या होगा? 6/7 में से 1/7 घंटे को घटा दीजिए, है ना। 6/7 माइनस 1/7, इतना वो चला टोटल, लेकिन इसमें से इतना वो आराम कर रहा था ना, तो इस टाइम में से ये टाइम घटा दीजिए तो कितना आएगा? अब हर जब सेम रहता है तो सीधे ऊपर वाले घटा दीजिए। 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 5, और नीचे 7 है, यानी 5/7 घंटे। तो जो हमारा ओरिजिनल टाइम है वो कितना है? 5/7 घंटे, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, दूरी पूछ रहा है कि दूरी कितनी तय करेगा। अब समझिए, दूरी यहाँ पे किस में है? दूरी यहाँ किलोमीटर में है, टाइम आपका घंटे में है, और चाल क्या है? 35 मीटर प्रति सेकंड में, यानी सबका मात्रक अलग अलग। समझ रहे बात को? दूरी किलोमीटर में कब आती है? जब हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको पहले आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए, है ना। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो ये 35, और छोटे को बड़े में ले जाना है तो क्या करना है? 18/5 से गुणा कर लेना है। 5 से काटेंगे कट जाएगा, ये 5 से कटने वाले में 7 बार में कट जाएगा, 5 सत्ते 35, और 18 सत्ते कितना होता है? 126। 18 सत्ते कितना होता है? 126 किलोमीटर प्रति घंटे। बात समझ में आ रही है? तो इसकी चाल क्या होगी? 126 किलोमीटर प्रति घंटे, और वो कितनी दूरी तय कर रहा है? वो टोटल कितना चल रहा है? 5/7 घंटे चल रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दूरी तो पूछा है, दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय,
यानी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारी चाल 126 और ये हो गया हमारा टाइम यानी 5/7 घंटे, 5/7 घंटे। बस अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, काट पीट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से क्या ये कट जाएगा, काट के चेक कर लेते हैं। तो 7 से काटिए इसको, 7 एकम 7, बचा कितना 5, 5 और ये 56, 7 अठे 56 कट गया। यहाँ कितना आया 18 और गुणे 5 कर दिए, 18 पंचे 90 यानी 90 किलोमीटर। वो कितना दूरी तय करेगा, 90 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, अगला बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड है, उनकी चाल के बीच का अनुपात क्या होगा। अच्छा, इस बार बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार अनुपात पूछ रहा है ना। दो ट्रेनों की चाल दे दिया हमको और इस बार हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात अभी अगर आप ना जानते होंगे तो अनुपात के बारे में हम सिंपल से समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी अनुपात की एक डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि अभी अनुपात के बारे में, अनुपात के हर एक पक्षों को समझाना पॉसिबल नहीं है, तो अनुपात को लेके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां आप अच्छे से समझिएगा। अभी मोटा मोटा समझिए अनुपात क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या है, इसका मान लीजिए 35 है, ठीक, और यहीं पर बी कोई संख्या है, इसका मान लीजिए 15 है। कितना, 15। अब मैं अगर पूछूं बताइए इन दोनों के बीच का अनुपात क्या होता है। ध्यान रखिए जो अनुपात है ना, अनुपात, अनुपात का चिन्ह होता है ये। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में इस तरह की कोई चिन्ह बनी है, इसका मतलब वो उसका अनुपात है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का अनुपात बताओ, तो अनुपात में कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों को बस बटे के रूप में लिख देना है ना, यानी अंश और हर के रूप में लिख देना है, भिन्न बना देना है इन दोनों से। जैसे मैं पूछूं ए का बी से अनुपात, यानी मैं पूछ रहा हूँ ए का बी से, ए और बी का अनुपात, अनुपात के लिए ये चिन्ह लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, ए बी का अनुपात। ए बी का अनुपात क्या बन जाएगा, ए का मान कितना है 35 है, और इसके बाद बी का मान कितना है, बी का मान 15 है। तो 35 अनुपात 15, इसी को इस टू भी पढ़ते हैं, 35:15। ठीक, अब इन दोनों का अनुपात बताना है। तो अनुपात देखिए, अब इसी को मैंने कहा ना, अनुपात को आप भिन्न यानी फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो इसी 35:15 को आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 35/15। तो फिर अब ये कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार में, 3 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 7 बार में। तो कितना आ जाएगा, 7/3। तो और ये बताइए, जब आप अनुपात को यानी इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न बना सकते हैं, तो भिन्न को फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। तो इसको वापस इस रूप में लिख दीजिए, 7 और ये 3, यानी इसका और इसका अनुपात कितना आ गया, 7/3। बात समझ में आ रही है। तो अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, दोनों को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं 40 का और 30 का अनुपात बताइए, 40 का और 30 का अनुपात बताइए, तो 40-30 का अनुपात मतलब क्या हो गया, 40/30। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 4:3 यही क्या है, अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात में कुछ नहीं करना है, बटे के रूप में लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दो ट्रेनों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर और 10 मीटर प्रति सेकंड दी है, तो अनुपात निकालना। तो एक चीज और ध्यान रखिए, जो अनुपात होता है ना, वो सेम यूनिट पर, सेम मात्रक पर निकलता है। अब यहाँ पे चूंकि क्या है, मात्रक अलग अलग है। यहाँ पे इस चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इस चाल की इकाई यानी मात्रक मीटर प्रति सेकंड दी है, तो पहले मात्रक सेम करना बहुत जरूरी है ना। तो या तो हम इसको बदलते हैं या तो इसको बदलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसी को बदल देते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमारी पहली स्पीड S1, पहली स्पीड कितनी दी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारी S2 यानी दूसरी स्पीड कितनी दी हुई है, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम बदल देते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करेंगे, 10 गुणे, अब किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 18/5। ठीक, अब कब 18/5, कब 5/18 गुणा करते हैं, ये बता रखा है पिछले वीडियो में, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में। आप वो वाली वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। तो अब ये कट जाएगा 5 से 2 बार में, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब कितना आ गया, 18 दूनी 36, यानी कि इसकी जो चाल आई दूसरी ट्रेन की, वो हो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं। तो दो ट्रेन है हमारे पास,
जिसकी स्पीड, एक की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों की स्पीड का अनुपात निकालना। तो अनुपात मैंने बताया ना कैसे निकालते हैं, बस इन दोनों को एक दूसरे के बटे के रूप में लिख दीजिए। तो S1 बटे S2, तो S1 का मान कितना है 45 और S2 का मान कितना है 36। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए किससे कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा। तो 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। बस समझ में आ रही है। तो कितना आ गया 5/9। 5/9 का मतलब क्या, सॉरी 5/4 का मतलब क्या, 5:4, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया वस्तु की औसत चाल वाला, है ना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की औसत चाल वाला, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखे हैं कि औसत चाल क्या होता है, ठीक है, और औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे टाइम अलग अलग है, पहले 3 सेकंड फिर 2 सेकंड, यानी समय भी अलग अलग है और दूरी भी अलग अलग है, पहले 23 मीटर फिर 15 मीटर। जब अलग अलग समय में अलग अलग दूरी को तय किया जाता है तो औसत चाल बराबर क्या होता है औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, पहले 23 मीटर और फिर 15 मीटर, है ना, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, पहले 23 मीटर फिर 15 मीटर, ये हमारी कुल दूरी हो गई। और फिर इसके बाद टोटल टाइम कितना लग रहा है, पहले 3 सेकंड फिर 2 सेकंड, तो 3 सेकंड पहले फिर 2 सेकंड, यानी टोटल दूरी आ गई 23 और 15 कितना हो गया, 23 15 38, और इसके बाद 3 और 2 5, तो 38 मीटर हमारी क्या आ गई, टोटल दूरी आ गई, और 5 सेकंड हमारा टोटल टाइम आ गया। तो बस दोनों को भाग कर देंगे, 5 7 35, 7 बार में कटेगा, 5 7 35, 7। हाँ अब देखिए, अब सोल्व करने की पूरी ज़रूरत ही नहीं है, 7 हमारा एक ही ऑप्शन में है, इसी को डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। आपको करना आप कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु 2 घंटे में, ये बढ़िया क्वेश्चन था एवरेज का, है ना। नेक्स्ट वीडियो में एवरेज से जुड़े हुए ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, तो मुझे आपको एक बेस बनाना है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं और बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो टेंशन ना लीजिए। आप टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 तक तो पहुंचिए, अगर हवा नहीं लगेगी आपको क्वेश्चन के, है ना, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। अगर अभी आज तो बेस बनाना है तो पहले समझिए छोटे क्वेश्चन को। तो 9 क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 2 घंटे में 70 किलोमीटर और अगले 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वस्तु की औसत चाल बताइए। सेम चीज़ है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, 2 घंटे में 70 किलोमीटर, अगले 3 घंटे में 90 किलोमीटर, तो वही चीज़ है यहाँ भी। पहले 2 घंटे में इतना, फिर अगले 3 घंटे में इतना, यानी समय दूरी सब क्या है इसमें अलग अलग है। तो हम सेम चीज़ें ऐसे ही कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। इसमें भी पहले टोटल दूरी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, लेकिन यहाँ दूरी सब किस में है, समय घंटे में, दूरी किलोमीटर में है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इनको बदल देना है ना, टाइम को बदल देना है सेकंड में, दूरी को बदल देना है मीटर में। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके होमवर्क के लिए है, इसी टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 1,52,000 मीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। सिंपल सी चीज़ है, ट्रेन की स्पीड बताना है। आप बच्चे बच्चे को पता है स्पीड बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दी हुई है, यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है, और हमारा ऑप्शन में सब कुछ अच्छा यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन है, एक किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, दोनों टाइप का है, कोई टेंशन नहीं, हम निकाल लेंगे, है ना। तो हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1,52,000 मीटर,
और टाइम कितना दिया है, 8/9 घंटे। ध्यान रखिए टाइम हमारा 8/9 घंटे है, 8/9 घंटे। तो इसको आप ये टाइम आपकी दूरी मीटर में है ना, तो आप इसको किस में बदल लीजिए आप, यहाँ सॉरी, दूरी मीटर में है, टाइम घंटे में है, तो टाइम को आप सेकंड में बदल लीजिए तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो टाइम को, ये जो घंटे हैं, घंटे को किस में बदलना है हमें, सेकंड में। तो घंटे को सेकंड में कैसे बदलते हैं भाई, घंटे को पहले मिनट में बदलिए, फिर मिनट को सेकंड में बदलिएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। तो घंटे को मिनट में बदलना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो भाई घंटा बड़ा मात्रक है। आप देख लीजिएगा पिछली वीडियो में मात्रक को परिवर्तन अच्छे से करवाया, मैं यहाँ डायरेक्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गए घंटे। अब इसको किस में बदलना है, मिनट में, तो 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये किस में बदल बदल गया, ये बदल गया आपका मिनट में। अब इसको सेकंड में बदलना है, तो एक बार और 60 से गुणा कर दीजिए, है ना। फिर अब कहेंगे आप सर गुणा क्यों कर रहे हैं, तो ये बता के रखा है कि भाई पहले घंटा था, बड़ा मात्रक था, आप छोटे मात्रक में बदल रहे हैं तो गुणा ही करेंगे। अब यहाँ पे काट कूट कर लीजिए, यानी शॉर्ट कर लीजिए इसको, तो कितना आएगा, ये ये 3 से कट जाएगा, 3 बार में, 3 3 जा 9, और ये भी कट जाएगा, 3 2 जा 6, यानी 20 आ गया। ये भी 3 से एक बार में कट जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बस गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ गया। और इसके बाद 2 जीरो बचे थे हमारे, हमने तो संख्या गुणा की ना, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 जीरो बढ़े, 2 जीरो लगा दीजिए। तो हमारा टाइम कितना आएगा, 3200 सेकेंड। टाइम कितना आएगा, 3200 सेकेंड। हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 3200 सेकेंड। ठीक, आप बस ये लास्ट के ये 2 जीरो इन 2 जीरो से काट दीजिए। इसके बाद हमारा क्या आएगा, 1520/32। अब इसको काट लीजिए। थोड़ा सा सवाल कैलकुलेटिव है ना, हर एक सवाल छोटे नहीं होते हैं। आप ही को कैलकुलेशन आती है, आप सिंपल ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1520/32। अब ये किससे कट जाएगा, दोनों 4 से कट जाएंगे, आप 4 से काट लीजिए। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितनी आई, कितना कटेगी, 4 की आई 12, बचा कितना, बचा 3, और 4 8 32, और एक ये जीरो, 4 से कट गया, 380 बार में 4 से कट जाएगा, 8 बार में, 4 8 32। अब अभी भी ये 4 से कट रहा है, तो अभी भी आप इसको 4 से काट सकते हैं। 4 8 32, बचा कितना, 6, सॉरी 4 9 36, 4 9 36, बचा कितना, 2, और 4 5 20, और ये 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये कितना आया, ये 95/2, मतलब आधा, 95 का आधा आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, मगर ध्यान रखिएगा, आई थिंक हमें लग रहा है कि हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। ठीक है, क्योंकि हम तो मीटर पर सेकंड में खुद कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, तो ये तो 95 का आधा हो जाएगा, और 95 का आधा मीटर पर सेकंड में नहीं है, ये तो 170 से ज़्यादा जा रहा है। तो ये दो ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, हमारी स्पीड आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये स्पीड हमारी किस में है, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि हमने मीटर और सेकंड में टाइम, दूरी और टाइम को बदल लिया। अब इसी को काम करते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन बहुत लंबा नहीं करना है तो 95/2 को, ये स्पीड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बना लीजिए। तो किससे गुणा कर दीजिए, लगातार अब 18/5 से गुणा कर दीजिए। तो ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, सीधे सीधे, और ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी कितना आ गया, यहाँ पे ये 5 से कट गया 19 बार में, तो यहाँ 19 और यहाँ 9, तो 19 9 कितना होता है, 19 × 9, यानी कि 171 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सिंपल चीज़ था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 16 मील प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसकी 4 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे उसकी चाल दी है, स्पीड, स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है 16 मील, 16 मील प्रति घंटे, 16 मील प्रति घंटे। अब यहाँ पे स्पीड मील में आ गई है ना, इसलिए अब कहते हैं मील क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इसको हमें पहले बदलना पड़ेगा, ठीक है, या फिर नहीं भी बदलेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आंसर मील में ही है। ठीक है, फिर तो 4 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी।
4 घंटे 45 मिनट। तो कुछ नहीं करना, ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। हमको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। 16 स्पीड दी हुई है, हमको दूरी निकालना है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 4 घंटे 45 मिनट, 4 घंटे और 45 मिनट। अब ध्यान रखिएगा, समझिएगा बात को। यहाँ पे आपको दो तरह का टाइम है, 1 घंटे में भी है, 1 मिनट में भी है। 4 घंटे 45 मिनट, तो आप इसको सेम कर लीजिए, ठीक है। घंटे घंटे कर लीजिए टोटल, या फिर मिनट मिनट कर लीजिए। तो 4 घंटे तो आपके पास कंप्लीटली है, पूरा पूरा। ये 45 मिनट जो अलग से जा रहा है, तो 45 मिनट को भी आप किस में बदल दीजिए, घंटे में बदल दीजिए। तो 45 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे, सिंपल चीज़ है, 60 का भाग देकर बदल देंगे, ठीक है। तो 45 का आप 60 में भाग दीजिए, कितना आएगा, 45/60 कीजिए, कितना आएगा। अभी 5 से कट जाएगा, ये 5 से 9 बार में, 5 9 45, और 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में, ठीक है। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, और ये 3 4 जा 12, यानी 3/4। समझ में आ रही है, यानी कितना आया, 3/4 घंटे, समझिएगा। तो तो ये 4 घंटे और ये 3/4 घंटे, यानी कितना हो गया, 4 घंटे ये और 3/4, यानी 4 सही 3/4 घंटे। समझ रहे हैं बात को। और 4 सही 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 19/4 घंटे। तो हमारा टोटल टाइम कितना है, 19/4 घंटे। अब हमें निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, 16 मील प्रति घंटा। समय कितना है, समय है 19/4 घंटे। बस आप इसको काट लीजिए, 4 चौके 16, 4 बार में कट गया। अब गुणा कर लीजिए, 19 दूनी 38, और 38 दूनी कितना होता है, 76, यानी 76 मील। आंसर कितना आएगा, 76 मील, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी स्पीड दी है इस ट्रेन की 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अब रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी निम्न में से किस समय तक तय करेगी। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम दिया है, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम कितना दिया हुआ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है 10:50। ये सुबह, प्रातः मतलब क्या होता है, सुबह सुबह, ठीक है, मॉर्निंग में। तो इतने बजे स्टार्ट होती है। अब 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कितने बजे तय करी, तो हम पता कर लेते हैं पहले कि टाइम लगेगा कितना, है ना। अगर 80 की स्पीड से चल रही है, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में टोटल टाइम उसको कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम निकालना है हमको। टाइम बराबर होता है कितना, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भैया, दूरी हमें 120 किलोमीटर की तय करना है, तो 120, और चाल कितनी है, 80, चाल हो गई हमारी 80। बस सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और इसको काटिए, तो ये 4 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, और 4 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तब 3/2 का मतलब क्या हो गया, 3/2। ये टाइम कितना आ गया, 3/2। ये टाइम घंटे में आ रहा है, बात को समझिए, टाइम किस में आ रहा है, घंटे में। और आपको घंटे में नहीं, टाइम चाहिए मिनट में। 3/2 घंटे आप क्या समझ पाएंगे क्या है, तो आपको टाइम मिनट में चाहिए। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 3/2 गुणे कितना, 60, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 0, यानी कितना आ गया, 30 तिहाई 90, यानी 90 मिनट। हमारा टाइम कितना आ रहा है, 90 मिनट आ रहा है। बस, यानी कि 90 मिनट में वो क्या करेगी, 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 90 मिनट जोड़िए। 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटे होता है, 1 घंटे और 30 मिनट। अब समझिए, अगर ट्रेन 10:50 पर स्टार्ट हुई थी, तो 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, है ना। यानी कि 10:50 से 11:50 हो जाएगा। अब 11:50 के बाद 30 मिनट और दे दीजिए, 11:50 से 10 मिनट में 12 और 20 मिनट, यानी 12:20, यानी कि कितने बजे तय करेगी, 12:20 पर। ये दोपहर का टाइम है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, यानी
दूरी हमको दिया है 14 किलोमीटर, टाइम और टाइम दिया है 25 मिनट। अब 0.3 घंटे में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर दिया हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 25 मिनट, टाइम कितना दिया है 25 मिनट। 0.3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं, तब ना बताएंगे 0.3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले स्पीड तो बता लिया कि साइकिल सवार की स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे समझिए स्पीड निकालेंगे तो 14 किलो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे दूरी तो हमारी किलोमीटर में, लेकिन टाइम हमारा क्या होना चाहिए, जब दूरी किलोमीटर में हो तो स्पीड में टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में। तब 25 मिनट को आप घंटे में बदल दीजिए, 25 मिनट को पहले आप घंटे में बदलिए। तो घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब 60 से भाग देंगे तो इसको काट लीजिए, 5 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया ये कितने बार में, 12 बार में, यानी 12/5 घंटे। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमको स्पीड निकालना है, और स्पीड यानी दूरी बट्टे चाल। दूरी किलोमीटर में, किलोमीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। आपको तो टाइम मिनट में है, तो इसको आप घंटे में बदलिए 60 से भाग देके। तो कितना आया, 12/5 घंटे। अब 12/5 घंटे आया तो बस यहाँ पे सूत्र में मान रख दीजिए, डिस्टेंस 14, और इसके बाद आपकी दूरी कितनी आई, आपका टाइम कितना है, 5/12 घंटे। सेम कहानी वही पिछले केस वाली बन गई पहले की तरह। अब दो दो बट्टे का चिन्ह एक साथ नहीं आएगा, तो 14 का ऊपर वाले को 14 रखिए और नीचे वाले को गुणा में चेंज कर दीजिए। तो नीचे वाले बटे के चिन्ह की जगह गुणा लगा दिया, और जब इसको बदलेंगे तो इसको भी बदल देंगे, 5/12 की जगह 12/5 कर दीजिए। बस आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा। लेकिन नहीं, सॉरी, अभी आपकी केवल क्या निकलेगी, स्पीड। स्पीड आपकी कितनी आएगी, 14 इतनी आएगी आपकी स्पीड। अब ये इस स्पीड को क्या करना है, आपको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो काम कीजिए, यहीं पर 14 × 12/5, ये आपकी क्या है, चाल है, ये आपकी स्पीड है ना भाई, स्पीड। अब इसको स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम से। टाइम कितना है, 0.3 घंटे। 0.3 का मतलब क्या हो गया, 3/10 घंटे। तो बस आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा इनमें से। ये आपका काम है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सीखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, निकल आएगा। अब यहाँ पे दो अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसके बाद इन दो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। इन क्वेश्चंस को बनाने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और इसके बाद कमेंट करके बताइए। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को सोल्व करवाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए समझ लीजिए होमवर्क ही आपका होमवर्क। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी चैप्टर के टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे, जो थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा।